हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले 5 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताने वाले हो। चाहे वो कवि का जीवन परिचय हो, चाहे लेखक का जीवन परिचय हो। याद कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है कि आपका 10 नंबर बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं काट सकता है। क्या 10 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में आकर ही रहेगा। ये एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिससे आपने जीवन परिचय नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आपको जीवन परिचय को आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं जीवन परिचय को याद करने की ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोगों के समक्ष लेकर उपलब्ध हुआ हूँ कि चाहे वो कवि का जीवन परिचय हो, चाहे वो आपका लेखक का जीवन परिचय हो, आप कैसे उस जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से, बस ये 5 जीवन परिचय पढ़ लो प्यारे बच्चों, 10 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। देखिए, चाहे वो लेखक का जीवन परिचय हो, चाहे कवि का जीवन परिचय हो। गद्य में क्या पूछता है, गद्य में प्यारे बच्चों पूछता है, गद्य में आप सभी लोगों का पूछा जाता है लेखक का जीवन परिचय, और पद्य में आपका हो गया कवि का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आप लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में तो 5 अंक मिलते हैं, और 5 अंक आपके मिलते हैं कवि के जीवन परिचय में। यानी आपका 10 नंबर टोटल जो है बोर्ड परीक्षा में वो आपका जीवन परिचय लिखने से ही मिलता है। आप 10 नंबर जीवन परिचय लिख देंगे तो पा जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ ही दे दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, इनका क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी होंगी। जैसे हो गया जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। दूसरा जन्म स्थान जो है मेरठ उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका उपाधि पीएचडी डी लिट है। भाषा आपका विषयानुकूल पूर्ण और परिमार्जित खड़ी बोली। शैली आपकी है विचारात्मक, गवेषात्मक, व्याख्यात्मक। प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वागधरा। मृत्यु आपका 27 जुलाई 1967 है। तो देखिए, जैसे कि प्यारे बच्चों है, ये चीज़ें हो गए, ये आपका संक्षिप्त परिचय। अगर आपको ये याद होता है तो आप लॉन्ग जीवन परिचय को लिख सकते हैं। कैसे, जैसे लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये लिख सकते हैं, उनके माता पिता का नाम लिख देंगे, उनकी उपाधि लिख देंगे, और इनकी प्रमुख भाषाएं थी, शैली, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय तैयार हो गया। ये आपका मान लीजिए रोड मैप है, मतलब जीवन परिचय किस प्रकार तैयार किया जाता है उसका मैप है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर जो आपका चेक करता है वो आपका चेक करता है कि जन्म क्या था, जन्म स्थान क्या था, भाषा, शैली, रचनाएँ, मृत्यु, जन्म, माता पिता का नाम, कहाँ उन्हें उपाधि ली थी। यही सारा चीज़ जो है एग्जामिनर चेक करता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को आराम से देख लीजिएगा, फिर आपका नंबर अच्छा आएगा। वरना आपको ये नहीं याद रहेंगे तो आपको जीवन परिचय रटते रटते थक जाएंगे, नहीं याद होगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे, इतना सारा चीज़ अगर आप याद कर लेते तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक कहानी आएगी, उसी कहानी को आप अपने दिमाग में समझ लीजिएगा और उसी में मिला जुला कर आप जीवन परिचय लिख देंगे। ये चीज़ें सही रहेंगी। ये जो पॉइंट लिखा है, ये आपका जो 7 पॉइंट लिखे हैं, ये 7 पॉइंट आपके सही रहेंगे, और बीच में कुछ चीज़ें गलत भी रहेंगी तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका सही होना आवश्यक है। ठीक, ये चीज़ें आपका क्या होना, सही होना आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं दूसरे लेखक का जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये आपका दूसरा जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। 5 नंबर देखिए, 2 से 3 जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में देगा, एक जीवन परिचय लिखना रहेगा, और पद में भी ऐसा आपको 2-3 जीवन परिचय देगा, एक जीवन परिचय लिखना रहेगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता तो आप लोग पूछ लीजिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे देख लिए उनका जन्म क्या प्यारे बच्चों, उनका जन्म देखिए, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में।
जन्म स्थान कहाँ था? दुबे का छपरा। दुबे का छपरा कहाँ? बलिया में। पिता का नाम जो था अनमोल द्विवेदी था। पिता का नाम क्या था पर बच्चों? अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम क्या था? ज्योतिस्मृति था। माता का नाम क्या था बच्चों? ज्योतिस्मृति था। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। प्रमुख रचनाएं इनके थी अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चंद्रशेखर लेख। ये सारी क्या थी? उनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्यारे बच्चों रचना भी आपको लिखना रहेगा। और देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई सन 1979 में। इसका भी जीवन परिचय आप उसी प्रकार सर्च कर लेंगे, हजारी प्रसाद की पूरी जन्म, तो पूरा वो आपको बता देंगे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ये एक की कहानी टाइप आपके दिमाग में एक कहानी बन जाएगा और वहाँ से आप लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे का छपिया बलिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिस्मृति था। इतना सारी चीज़ें लिख देंगे और उसमें लिखा आपको कहानी में पता रहे होगा कि कहाँ क्या हुआ था, कहाँ मिला जुला के लिख देंगे। इनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, बस कहानी समाप्त। 5 नंबर आपका पक्का हो गया। इसी प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना। अगर नहीं आता है तो, अगर आपको याद है अच्छे तरीके से ढंग से याद है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो भी सही है, ये भी सही है। तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तीसरा आपका जो प्यारे बच्चे क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इज द वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2025 12th क्लास। समझ में आ गया पर बच्चों? जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। कोई आपसे MCQ में भी पूछ ले कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद, आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है। तीसरा आपका है पिता या माता। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी। भाषा आपका है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली आपका प्रबंध एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, चौके, चौबदे, चुबदे, चौबदे, बेदेही, वनवास। मृत्यु 6 मार्च सन 1947। देखिए सब में कुछ 3-4 लाइन सेम रहता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके माता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में लिखा था और इनकी शैली प्रमुख प्रबंध एवं मुक्तक है। मृत्यु इनका, और फिर बीच में कहानी आप लिख देंगे, फिर लास्ट में लिख दें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हो गई थी। अब देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था? सन 1947 ईस्वी में हुआ था, जब देश आपका अपना क्या होता आज़ाद हुआ था। समझ में आ गया? ये रहा आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अगला आपका आता है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। समझ में आ गया पर बच्चों? देखिए जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था 30/1/1889 ईस्वी में। 30 तारीख 1वां महीना 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका जो था काशी था। जन्म स्थान क्या था पर बच्चों? काशी था। पिता का नाम देवी प्रसाद, पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध था। भाषा इनकी संस्कृति खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाएं कामयानी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक। इतना सारा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु जो हुई थी 14 तारीख 1वां महीना 1937 ईस्वी में हुई थी। देखिए आपका बीच में कहानी भी है। इन्होंने जितनी पत्नियों से शादी की थी सभी पत्नियां मर गई थी। 3-4 पत्नियों से शादी की थी। इनके माता पिता सभी लोग मर गए थे, लास्ट में अकेले बचे थे। तो इसी प्रकार आप कहानी बनाकर भी लिख सकते हैं, तो भी आपका नंबर मिल जाएगा। मेन पॉइंट जो आपका एग्जामिनर चेक करता है, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, लेखन विधा, भाषा, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, यही सारी चीज़ें आपकी बोर्ड परीक्षा में चेक होती है। तो ये रहा आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आगे बात करते हैं, अगला है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा, जो कि अभी हमने बताया है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखते हैं, जीवन परिचय लिखने के दौरान सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। व्हाट इज संक्षिप्त परिचय? संक्षिप्त परिचय क्या होता है? तो प्यारे बच्चों वही संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय, ये जो सारी
सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये चीज़ें आप संक्षिप्त में लिखेंगे और फिर उसके बाद में नीचे पूरा मिलाकर आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या रहता है, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, और यह बहुत हो गया तो उन्होंने कहाँ से डिग्री हासिल की थी, ये सारी चीज़ें लिखना रहता है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जैसे आपको यहाँ पर लिख लेना, जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु आदि चीज़ों को आपको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद में आप लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म इस सन में हुआ था, इनका जन्म स्थान यहाँ था, उपाधि, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, यही याद करने की ट्रिक है और कोई भी ट्रिक नहीं आता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग रटेंगे, बैठकर रटेंगे कि जन्म महादेवी वर्मा का जन्म, तो बिल्कुल जीवन में नहीं याद होगा। अगर आप इस प्रकार आप संक्षिप्त में याद कर लेते तो आप कहानी को पढ़कर जाकर बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। 5 जीवन परिचय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और उसके बाद में है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरड़ अग्रवाल, और ये 5 जीवन परिचय आपके होंगे। ये 5 जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।